प्यारे की ऐसे मत करो, जयकारा लगाते हुए तो सामने देखो, इसकी जय बोल रहे हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वाला साहेब की, महाराज श्री रामरतन दास साहेब की, महाराज श्री हरिदास साहेब की। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, आशु भरण मंगल करम, हरि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागो दौ चरण को, धनी ए नाम छुड़ायो छिन्न, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धरी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, कदमों लाग करूं सेजना, पकड़ के दो पाए, हुक्म करती है माशूक, बिच आशिक के दिलिया, माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, जाए धनी धनवट करे, त्यारे बल मेरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी अपने सुरपा के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री मंगला जी दरबार में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में अपना भाव रखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भजो राज श्यामा भजो सदा, भजो राज श्यामा
साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी निज मंदिर के अंदर हमें दर्शन दे रहे हैं। ऐसे धाम धनी जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। और इस तखत पर वितक के समय साक्षात हमें शिव जी और बाईजूराज महारानी साहिबा का दीदार होता है। महामती लालदास जी महाराज, महाराजा श्री छत्रसाल जी इस वितक के बिना रह ही नहीं सकते। और 5000 सुंदर साथ जो गुम्मट जी में विराजमान हैं, उनको भी सुख तब मिलता था जब श्री जी की ये वाणी और महिमा का गायन होता था। और ऐसे सुंदर साथ, ऐसे शिव जी साहिब जी बाईजूराज महारानी साहिबा, इस सावन के महीने में हम समस्त सुंदर साथ को जागृत करने के लिए, पहचान कराने के लिए हर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के अंदर साक्षात विराजमान होते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं रूहो मेरे, मैंने तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। उन्होंने कहा था कि मैं आपका आशिक हूं और मैं सदा सुख देने के लिए आपको आऊंगा। सुख देव मूल वतन के रच के कोई भलो रंग, मैं मूल वतन का सुख दूंगा। ऐसे सुख देने के लिए आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जौहर नगर के अंदर खुद शिव जी साहिब जी, खुद परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी हृदय स्थल में विराजमान होके एक वितक का रस पान करवा रहे हैं। और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर ट्रस्ट हरिदास जी महाराज जी का ये ट्रस्ट है। और समस्त परम धाम की लाडली आत्माएं, हमें धाम में धनी लाडली बोलते थे, इसलिए खेल के अंदर कोई लाडली बोलने वाला है ही नहीं। लाडली कौन बोलते थे? श्री राज जी बोलते थे। खेल के अंदर में जब उन्होंने संबोधन किया हम रूहों को, तो उन्होंने लाडलियों के संबोधन किया। और वो भी लाडलियां किसकी? वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी, जिनकी लीला को जाहिर करने के लिए इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए, उनकी लाडली आत्माएं, उन लाडली आत्माओं को जगाने के लिए धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड के अंदर पधारे, जिन्होंने कहा था कि वो मैंने तुम्हारा आशिक। ये आशिक बन के कौन आए? प्राणनाथ जी। कौन आए? प्राणनाथ जी कौन है? श्री राज जी महाराज। वो श्री राज जी महाराज, वो प्राणनाथ जी इस तखत पर साक्षात विराजमान है। तेरे दिल देना होए सो दे दे, लाभ लेना होए सो ले ले, फिर ऐसा ना पावेगा दारेगा, सिर में लगसी घारेगा, श्री धाम धनी के गुण गाएगा, तो को सब कोई कहेगा वारे वाह वारे वाह। ऐसे धाम के दुल्हा प्रीतम श्री जी साहिब जी हमें कह रहे हैं आपको लाभ लेना तो ले लेना, मैं ही आया हूं, मैंने ही वादा किया था। छठे दिन के अंदर जब वितक पूर्ण होने को आई और जब श्री प्राणनाथ जी का जाने का समय, और जाने के समय में लालदास जी महाराज क्या लिखते हैं वाणी के अंदर, वितक के अंदर, कि स्वरूप साथ को दे चले। श्री प्राणनाथ जी से कहा आज पंचमी के दिन आप तो गुम्मट जी में बैठ जाओगे, तो अब जागने का काम कौन करेगा? श्री प्राणनाथ जी ने कहा स्वरूप साथ को दे चले। उनका स्वरूप देखना है तो कहां देखना? अब ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर। अर्श ऊपर तले ना गया, अर्श कहा मोमिनो कलूब, परम धाम ऊपर नीचे नहीं है,
परम धाम ब्रह्म सृष्टि के हृदय में है। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होके धाम के धनी आए। आने से पहले सारे धर्म शास्त्रों में साक्षियां लिखी गई। जैसे पीएम ने आना हो, सीएम ने आना हो, तो उनके आने से पहले सारे पोस्टर लग जाते हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है कि जयपुर के अंदर पीएम मोदी पधार रहे हैं, सीएम पधार रहे हैं, है ना। उनके आने से पहले सूचना दी जाती है। ऐसे ही लाडले सुंदर साहब जी, ये परम धाम की लाडली आत्माओं ने, प्राणनाथ जी ने जब इस संसार के अंदर आना था तो पहले ही सारे शास्त्रों के अंदर सूचना दे दी गई कि कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, वो परम धाम की लाडली आत्माएं। वेद व्यास जी जन्मेजय राजा को कहते हैं कि जन्मेजय राजा, इस संसार के अंदर एक अनहोनी होने वाली है। जन्मेजय राजा ने कहा, क्या अनहोनी होने वाली है? बोले, जो कभी भी नहीं हुई ऐसी अनहोनी इस 28वें कलयुग में होने वाली है। जन्मेजय राजा ने कहा कि आप नहीं बताओगे तो मुझे कौन बताएगा, बताओ ना क्या अनहोनी होने वाली है। वेद व्यास जी बोले जन्मेजय राजा को, जन्मेजय राजा 28वें कलयुग के अंदर परम धाम के अंदर रहने वाली श्री श्यामा जी महारानी, 12,000 ब्रह्म सृष्टि, उनके खामंद, उनके प्रीतम श्री राज इस ब्रह्मांड में आएंगे। उन्होंने पूछा कब आएंगे? बोले 28वें कलयुग में आएंगे। तो वेद व्यास जी ने जन्मेजय राजा वेद व्यास जी को कहने लगे कि वो कौन होंगे? बोले वो ब्रह्म परमहंस होंगे, वो ब्रह्म मुनि होंगे। तो जन्मेजय राजा ने कहा कि आप जैसे 88,000 ऋषि मुनि हो चुके हो, तो आप में से कोई भी परमहंस नहीं था, आप में से कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं था, है ब्रह्म सृष्टि नहीं था। तो जन्मेजय राजा को वेद व्यास जी कहने लगे, ओ भय ना काहू काल, वो किसी काल में आज तक दुनिया के अंदर आए ही नहीं, अब हाल ही में उतरने वाले हैं। तो जन्मेजय राजा कहने लगे, उनकी क्या पहचान होगी? आप कह रहे हो 28वें कलयुग के अंदर ब्रह्म सृष्टि उतरने वाली है, परमहंस उतरने वाले हैं, तो उनकी क्या पहचान होगी? तो वेद व्यास जी कहने लगे, बहुत बड़ी पहचान है, सारे शास्त्रों में सब संतों की वाणी ने उनकी पहचान को पाया है। फिर भी पूछने लगे जन्मेजय राजा वेद व्यास जी से कि आप कोई पहचान तो बताओ कि वो जो परमहंस उतर के आने वाले हैं परम धाम से, उनकी क्या पहचान होगी? तो उन्होंने कहा वेद व्यास जी ने कि एक जन्मेजय राजा उत्तम पुरुष बिना और देवी देवना ध्याए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। वो एक उत्तम पुरुष, एक अक्षरातीत, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना अन्य देवी देवताओं के चरणों में नहीं जाएंगे। जिनके लिए श्री गुरु नानक साहिब जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर लिखा, पता क्या लिखा? इतनी प्यारी बात लिखी। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, नानक धन सुहागनिया जिंदा एक साहिब नाल प्यार। वाणी की चौपाई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की चौपाई है। नानक धन सुहागनिया, गुरु नानक देव जी कहते हैं वो सुहागिन ब्रह्म सृष्टि धन्य धन्य होगी जो 28वें कलयुग के अंदर आएगी। नानक धन सुहागनिया जिंदा एक साहिब नाल प्यार। वो अपने साहिब के बिना किसी से प्यार नहीं करेंगी। किससे प्यार करेंगी? एक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी से प्यार करेंगी। इसके अलावा वो किसी से प्यार नहीं करेंगी, क्योंकि वो सुहागिन होंगी और सुहागिन पतिव्रता होती है।
प्राणनाथ जी ने कहा सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबल। सुहागिन वही होगी जो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अक्षरातीत को संसार में जाहिर करेगी। और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर पहली चौपाई में ही कहला दिया श्री राजी महाराज ने। वेदों कतेबों के अंदर लाखों निशान लिखे हैं। पहली चौपाई में कहला दिया गुरु नानक देव जी महाराज से कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। इको ओंकार सतनाम कर्ता पूर्वक निर्भव निर्भय। वो जो ओंकार पुरुष है वो एक ही है। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे उंगली करके बैठे हैं, कभी भी देखो उनके फोटो में ये ऐसे करके बैठे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। इको ओंकार कहते ओंकार पुरुष एक ही है। सतनाम वो सत्य है, वो चिद है, वो आनंद है। सतनाम कर्ता पूर्वक वो पूरे ब्रह्मांड का करता है, करवाता है अक्षर भगवान से। अक्षर भगवान से सृष्टि की रचना करवाता है, पर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है। पार पुरुष किया एक है और बाकी सभी है नार। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही है और बाकी सारी क्या है? माया। सारे शास्त्रों के अंदर श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपनी वाणी में, कहा लग कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मैं ओ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम की कितनी महिमा गाऊं। मैं तो असमर्थ हूँ। ओ पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जो हमारे पास तारतम मंत्र है ना, इसके लिए तरस तरस के चले गए सबके सब। जो हमारे पास तारतम वाणी है ना, आप साधारण नहीं हो। जितने भी यहाँ बैठे हो ना, आप साधारण नहीं हो। सावचेत होके सुनो। आप पूर्व जन्म में ऋषि मुनि बन बन के कई आपके जीवने जप किए हैं, तप किए हैं, ध्यान किए हैं। ये प्राणनाथ जी की वाणी, ये प्राणनाथ जी की चर्चा, ये तारतम मंत्र आपको ऐसे ही नहीं मिल गया। आपका जो जीव अंदर बैठा है ना, वो अनंत जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके आया है। और तपस्या कर करके जैसे देवापी और मरु के जीव ने मांगा ना, देवापी के जीव ने मांगा कि सुंदरबाई की आत्म मेरे जीव पर बैठे, और मरु के जीव ने मांगा कि इंद्रावती की आत्म मेरे जीव पे आके बैठे। आज आप साधारण नहीं हो, हम सब साधारण नहीं है। हमारे जीव ने मांगा है कि जो ब्रह्म सृष्टि खेल के अंदर उतर के आए, वो हमारे जीव पर आके बैठे। इसलिए हमारा धनी के बिना दिल नहीं लगता, इसलिए हम पाठ ना करें, राज्य के चरणों में ना बैठे, वाणी ना पढ़े हैं, अष्टपैर की सेवा पूजा ना बन पाए, हमारी रहनी ना बन पाए। जब तक रहनी नहीं बनती ना ब्रह्म सृष्टि की, वो रोती रहती है अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि उसका जीव तपस्या कर करके आया, और आज ब्रह्म सृष्टि की सुरता भी बैठ गई, पर आज रहनी नहीं बन रही। और सारे शास्त्रों के अंदर ब्रह्म सृष्टि की प्रशंसा की गई। सुख व्यास कहे भागवत में, सुखदेव मुनि जी महाराज ने भागवत के अंदर लिखा, प्रेम ना त्राय गुण पास। प्रेम किसके पास नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास प्रेम नहीं है। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए जो प्रेम होगा ना, वो ब्रह्म सृष्टि के हृदय में बस रहा होगा। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिज रास, वो ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम होगा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए, अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के लिए। क्योंकि वो ब्रिज में खेल के आई हैं, 11 वर्ष 52 दिन की लीला करके आई हैं। वो रास में रास खेल के आई हैं अपने प्रीतम के पास। आज आई हुई है खेल के अंदर, पर उनका दिल नहीं लगता।
माया लाख पर्दे डालती है, पर वो ब्रह्म सृष्टि का दिल खेल के अंदर लगता नहीं है। चाहत क्या है? चाहत है पिया का प्यार पाने की, चाहत है पिया का दीदार पाने की। तो सारे शास्त्रों के अंदर साक्ष्यां दी गई, और सतयुग के अंदर जो यहाँ महामती लालदास जी महाराज चौपाई फरमा रहे ना, ये सतयुग की बात है। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण में पहले से भविष्य पुराण जब लिखा गया, 17 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत। और इसके अंदर क्या लिखा भविष्य पुराण के अंदर? भविष्य पुराण के समय में शिव जी से पार्वती पूछती है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। शिव जी कहते हैं पार्वती को कि ए उमा, वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना, निष्कलंक बुद्ध अवतार, वो इस 28वें कलयुग के अंदर आएंगे। कौन से कलयुग में आएंगे? 28वें कलयुग के अंदर आएंगे। और उमा ने पूछा कि वो कब आएंगे, क्योंकि अमर कथा सुना रहे थे। हमें पता है कि अमर कथा सुनाते हुए उमा को तो शर ब्रह्मांड का वर्णन सुना, बेहद के समय उसको नींद आ गई, तो शुक तोते ने बैठ के सुनी। वो तोता क्या बना? सुखदेव मुनि जी महाराज बन के आए। पर इधर उमा पूछती है कि वो समय कब आएगा जब वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार अक्षरातीत इस संसार में आएंगे। तब उन्होंने कहा कि हे उमा, जब सतयुग के 17 राजा राज्य कर चुके होंगे और 29 राजा 29 राजा त्रेता के और 19 राजा द्वापर के और 20 राजा कलयुग के जब शासन कर रहे होंगे, वो 20वां राजा होगा औरंगजेब बादशाह। और औरंगजेब के शासन काल के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ आएंगे। और वो सारी दुनिया को अखंड करने के लिए, सारी दुनिया को मोक्ष देने के लिए, कि क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। पहले से सारे शास्त्रों के अंदर धनी के लिए कहा गया, आएंगे धनी कहे आगम की वाणी, करीबे तो पुकार हो। आएंगे धनी कहे आगम की वाणी, करीबे तो पुकार हो। सब अगम निगम गाए, हद में ही भटमाए, ना कोई पावन था।
पत्नी लई अपने पास बुलाए जी, अपनी पहचान कराने के लिए अपनी लाडली आत्माओं को अपने पास बैठा लिया, क्योंकि उनको पता है इनके जीवों ने कितनी तपस्या करी है, ये भूल गए। अलिए मांग्या हक पे मोहे उठाइयो आखरत, मेहंदी के यारों मिले मैं पाऊं निस्बत। मोहम्मद साहब जी के जवाई अली ने मांगा मोहम्मद साहब से कि एक चीज दे दो कि जब आखिर में आखिरी इमाम मेहंदी प्राणनाथ आए तो उस समय में मुझे भी कब्र से उठा लेना। कब्र क्या है? ये शरीर, इसके अंदर सोई हुई आत्म मुर्दा पड़ी है। तो अली मांग्या हक पे मोहे उठाइयो आखरत, मेहंदी के यारों ने जब मोहम्मदी प्राणनाथ जी के साथ 5000 सुंदर साथ हो तब मैं पाऊं निस्बत। इतनी कृपा कर दो, उन ब्रह्म सृष्टि के साथ मेरी निस्बत जोड़ दो। ये किसने मांगा? अली ने मांगा। अली कौन बन के आए? अली महाराजा श्री छत्रसाल बन के आए। बोलिए श्री महाराजा छत्रसाल की। वो मोहम्मद साहब जी के जवाई ने, उनके जीव ने तपस्या करके मांगा कि आखिरी जमाने में जब निष्कलंक बुद्ध अवतार अपने पन्ना जी में डेरा लगा के बैठे, उस समय में मुझे भी उठा लेना। मैं वो मेहंदी के यारों में मैं पाऊं निस्बत। ओ इमाम मेहंदी के यार, जहाँ 5000 इकट्ठे बैठे हो, मेरी भी निस्बत जोड़ देना, मैं उनके साथ बैठ सकूं, मैं उनके पास बैठ सकूं। शाकुंतल की आत्मा ने मांगा, महाराजा छत्रसाल जी ने मांगा। इसीलिए वाणी में कहा अली बली शेर दरगाह का, ये दरगाह बड़ी खुदाए, अव्वल से किन पाई नहीं आखिर प्रगति आए। अली बली शेर दरगाह का वो अली जो मूल मिलावे की शेर आत्म, शाकुंतल की आत्म, वो आगे ब्रह्मांड के अंदर मांग के मेहंदी का जमाना। कई औलिये कई अंबिये सो भी तप किए, याद इनके कारण ये जो बैठे हो ना, ये मांग के आए हो। कहीं आपने हिमालय पर्वत पे आपके जीव ने अपने आप को गलाया, कई पहाड़ियों में कंदराओं में। ये वाणी साक्षी है कि ये प्राणनाथ जी की वाणी, जिस जीव ने नहीं मांगी उसको मोक्ष मिल सकता है, पर ये ब्रह्म रस, ये प्याला ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई पी नहीं सकता। कौन पिएगी? एक को पिया, एक पीवत है और एक पीवेंगे। एक प्याला पी के प्राणनाथ जी के साथ चले गए और एक आज पी रहे हैं और आने वाले समय में भी पी के आएंगे। ये प्याला ये किसके नसीब में हुआ? जिन जीवों ने तपस्या करी। आज वो जीव हरिश्चंद्र जी ने सब ना छोड़ा, सत्यवादियों, इतना सत्य का पालन पता हरिश्चंद्र जी ने क्यों किया था? सिर्फ एक जमाना पाने के लिए। विश्वामित्र ने सपने में आके मांग लिया था उनसे, क्या? राजपाट। और सपने में राजपाट मांग लिया तो उन्होंने सुबह बात बता दी राजा हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र जी ने बात बता दी विश्वामित्र को कि मैं सपने में अपना राजपाट आपको दे चुका हूं। तो विश्वामित्र जी कहते लाइए, फिर सपने में दिया तो लाओ। बोले सिंहासन पर क्यों बैठे हो, नीचे उतरो। राजा हरिश्चंद्र उसी समय नीचे उतर गया। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र नीचे उतरे, बोले अब तुम कौन हो? कहते मैं आपका दास। कहते दास को ऐसे वस्त्र अच्छे लगते हैं, उतारो ये वस्त्र, राजसी वस्त्र उतारो। उतार दिए। उनकी तारा उनकी धर्म पत्नी है। बोले ये कौन है? बोले मेरी रानी। बोले आप राजा हो? बोले नहीं मैं तो आपका दास। तो कहते दासी की तरह पहनाओ ना कपड़े, उतारो राजसी वस्त्र। बेटा खड़ा था रोहितास। बोले ये? कहते ये मेरा राजकुमार है। कहते अब दास का बेटा है ना, उतारो इसके वस्त्र, राजसी वस्त्र। सब उतार दिए। उतार के इतनी बड़ी महिमा है, मैंने वाणी में जब पढ़ा तो हाल बेहाल हो गया कि राजा हरिश्चंद्र सिर्फ ये वाणी सुनने के लिए, ये वाणी को दर्शन करने के लिए, ये वाणी सुनने के लिए सत्यवादी, अपने सत्यवादी
बोले ये तो राजपाट में ले नहीं सकते, ये तो आप दे चुके हो, अब वो समापन सोना जो है 40 किलो वो ले आके दो। बोले वो मैं अब कहां से लाऊं? बोले जैसे भी लाओ, आप ही तो कह रहे हो सपने में दिया था। तो उन्होंने पूरे शहर के अंदर कहा कि कोई मेरी पुत्री को खरीद ले। तारा देवी, तारा हाथ करके खड़ी हो गई, मुझे खरीद लो। एक सेठ आया, बोले मैं खरीद लेता हूँ, मैं इनको सोना जितना मांगते दे देते हैं। तो बोले ये तो पूरा नहीं हुआ, तो बोले हरिश्चंद्र मेरा बेटा भी खरीद लो, रोहिदास को खरीद लो बेटे को भी। बोले इसके बदले में 1.25 मन सोना दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले अभी भी पूरा नहीं हुआ। हरिश्चंद्र जी बोले मेरे को नौकरी पे रख लो। बोले नौकरी शमशान घाट में करेगा? कहते करूंगा। बोले 1 टका लेके मुर्दा जलाने देना किसी को भी, कोई आए 1 टका लेके मुर्दा जलाने देना। बोले ठीक है। अब वो जो हरिश्चंद्र जी की पत्नी तारा देवी सेठ घर में ले गया, बर्तन मांजती है, सारा घर का काम करती है, और रोहिदास जो राजकुमार है उसको रात के बचे हुई रोटी मिलती है तो वो टुकड़ा खाता है, और सेठानी कहती है कि खाली बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं, जा बगीचे में से फूल तोड़ ला, बगीचे में जाया कर, फल लाया कर, फूल लाया कर, क्यों खाली बैठा रहता है? उस दिन बगीचे में फूल तोड़ने गया रोहिदास, वहां सर्प ने काट लिया और चला गया। और माता तारावती को पता लगा कि मेरा बेटा झूठे इनके टुकड़े खाता हुआ भी वो सहन नहीं हो रहा था, आज वो फूल तोड़ने गया, चला गया। वहां से उठाया, तारा लेके गई शमशान घाट के अंदर, आगे खड़े हैं हरिश्चंद्र जी धोती पहन के। बोले ये इसको जलाना है। बोले 1 टका लाओ। तारा देवी कहती है मेरे 20 टका नहीं है। बोले आप ऐसे ही जला दो, आपको कौन देख रहा है? कहते ना मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं। तो उन्होंने कहा ये मेरी चूड़ामणि ले लो। जैसे चूड़ामणि हाथ में पकड़ाई, बोले तू कौन है? फकीरनी बनी खड़ी थी, फकीरनी बन के लटका के बेटे को लाई थी हरिश्चंद्र के पास। बोले कि तू कौन है? बोले मैं तारा। तो कहते ये कौन है? कहते ये बेटा आपका रोहिदास। इसको क्या हुआ? बोले सर्प ने काट लिया, अब तो जला दो। हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, टका मांग के लाओ। टका मांगने की गांव के अंदर गई, टका मांग के जैसे आई और जलाने का टाइम हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र तुम सफल हो गए। वहां पे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए कि आपकी परीक्षा ली थी, और पूछा आप इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? बोले वो जो निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी की वाणी आने वाली है, उसका दर्शन मिल जाए, वो सुनने को मिल जाए, और हमें परम धाम का दर्शन यहीं बैठे हो जाए, इसलिए इतने कष्ट उठा रहे हैं। सोचो आपके जीवन ने कितने कितने कष्ट उठाए होंगे, जो आज हमें ये वाणी चर्चा, वो भी महामती प्राणनाथ जी की ब्रह्म लीला। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सीकर, इन तीनों में ब्रह्म लीला हुई, ब्रजदास और जागृति करी। अभी समय हो चुका है, हो गया है 9:30 तक कर रहे हैं। अच्छा, तो वो क्या मांगा हरिश्चंद्र ने? क्या मांगा? इन वाणी के कारण कई दमे देह, इन वाणी के कारण कई भैरव जाप जपावत। इस वाणी को पाने के लिए कई औलिये, कई अंबिये सो भी तप किए, याद इनके कारण हम भाग्यशाली हैं। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। वो प्राणनाथ आए बैठे हैं, प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, तुम्हारे भाग्य की क्या सराहना की जाए, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखी है? ये ब्रह्मवाणी लिखी है। और जिस लीला को आज तक कोई नहीं जान सका, वो अक्षर से परे अक्षरातीत की लीला, अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरतत स्वसुत अक्षर को नहीं, जो किन विध खेल करत, वो अक्षरातीत के महल के अंदर
किस प्रकार से लीला होती है, वो सारी लीला को हमें दर्शन करने का मौका मिला। ये 18,758 वाणी जो महामती प्राणनाथ जी की, ये गीतक जो हम सभी पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इस गीतक के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, श्री महामत कह कोई दिल दे, देखेगा ए मजबूर, दिन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। महामती जी ने कहा, जीवन में एक बार कोई दिल देके ये हमारा वार्तालाप सुन ले कि हमने कितने कष्ट उठाए। सतगुरु देवचंद्र जी ने, महामती प्राणनाथ जी ने, मोमिनों ने कितने दुख, कितने कष्ट उठाए। कोई एक बार सुन ले, श्री महामत कहे कोई दिल दे, देखेगा ए मजबूर, तीन रूप पर इमाम का, उस रूप के ऊपर इमाम है श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, तीन रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। श्री कृष्ण जी का पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी का नूर पल पल उस रूप पर बरसेगा, जो रूप आके ए वाणी चर्चा को सुनने के लिए बैठेगी। इसीलिए शिव जी ने कहा, सुनो साथ कहूं एक अल्प बात, तमें चर्चा सुन जो, दिन ने रात अपन पे तुठा श्री प्राणनाथ। श्रवण भक्ति करी थी किसने? किसने करी थी श्रवण भक्ति? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। आप इधर उधर मत देखा करो ना, आप इनसे आपकी नजरें हटती कैसी है? आपका दिल कैसे करता है किसी और को देखने को? इनको देखते हुए आपका दिल कैसे करता है किसी और को देखने को? क्या इनसे सुंदर कोई और है? इनसे सुंदर है कोई और? इनसे सुंदर किसी का स्वभाव है? इनसे सुंदर किसी के विचार हैं? इनसे सुंदर हमें कोई प्यार करने वाला है? हमारी नजरें, इनकी नजरें हम पे पड़ जाए ना, हम धन धन हो जाए। पर इनकी नजरें कब पड़ेंगी? जब हमारी नजरें इनसे हटे ही ना, जब हम लगातार सिर्फ इनको देखेंगे ना, तो उस घड़ी में एक बार ये इनकी नजर पड़ गई ना, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पर हम मुरलीधर जी की तरह वो नेत्र नहीं दिखाते थे, गुण इंद्रियों को नहीं हिलाते थे, क्योंकि हमारे नेत्र है ना, ये प्याले हैं, इसी से प्याला पिया जाता है। ये श्रवण है ना, ये प्याला पिलाते हैं। ये जुबा है ना, ये भी प्याला पिलाती है उनको। ये पैर है ना, परिक्रमा करके प्याला कमा के देते हैं, है ना। एक बार नजर धनी की पड़ जाए ना, इंतजार करें कि भीतर के अंदर एक झलक जरूर मिले धनी की। पर तब मिलेगी जब हमारी नजर धनी से हटे ही ना। हमें धनी के बिना कोई अच्छा लगे ना। श्री देवचंद्र जी महाराज की लीला सुनेंगे आप कि उनको कुटुंब कबीला देख लगे आग, कोई अच्छा नहीं लगता था। नो एंट्री का बोर्ड सुंदरबाई जी ने, देवचंद्र जी ने लगा रखा था कि मेरे दिल रूपी हृदय के अंदर किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ अक्षरातीत धनी के बिना। और ये शर्मानंद के अंदर दुनिया का कोई शब्द देवचंद्र जी महाराज जाने नहीं देते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे, क्योंकि गंदगी फैल जाएगी अंदर। किसी की बात सुनने से, किसी को देखने से उसके अवगुण अंदर आ जाएंगे, उसकी कमियां अंदर आ जाएंगी। तो किसको देखते थे? सिर्फ श्रीराज को देखते थे। देखते देखते शर्वत भक्ति करी, आ गए ना धनी उनको दर्शन देने। नजरे करम तेरी जिस पे पड़ी है, नजरे करम तेरी जिस पे पड़ी है, खुशी दुनिया की उसके आगे खड़ी है। जो आया शरण, जो आया शरण शहंशाह हो गया, कि जिसने भी देखा फिदा हो गया। इनकी शरण में एक बार आ जाए, इनकी शरण में जो आ गया ना,
देखा ना देवचंद्र जी आए, आज 500 करोड़ का मंदिर धनी देवचंद्र जी का बन रहा है। बताओ, आप कितना भी पैसा कमा लो, हम और आप कितना पैसा कमा लें, और देवचंद्र जी ने कोई काम नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं की। आगे जाके सुनोगे कि पिता मत्तू मेहता जी एक दिन बाहर गए हुए थे और पिताजी कह के गए थे देवचंद्र जी को कि वो राजा बुलाए ना, अर्जी निवेश थे, वो अर्जी लिखने के लिए राजा बुलाए ना तो चले जाना और अर्जी लिख के दे आना, क्योंकि मैं घोड़ों का काम करने के लिए जा रहा हूं। तो देवचंद्र जी को बुलाने के लिए आया, वो एक सिपाही भेजा उन्होंने कि जाओ उनको देवचंद्र जी को बुला के ले आओ, अर्जी लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। वो आया, देवचंद्र जी महाराज तो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी अष्टपैर की सेवा पूजा में। वो तो जो आया सुबह का, और देवचंद्र जी महाराज ने 12 बजे दरवाजा खोला, बाहर बैठा वो। बोले आप कब आए थे? बोले मैं सुबह 6 बजे का आया। आपने अब दरवाजा खोला? बोले क्या काम है? बोले राजा ने बुलाया है अर्जी लिखने के लिए। तो चलिए, पिताजी कह गए। अब वो सिपाही ने सारे भजन धनी देवचंद्र जी के बाहर बैठ के सुने। धनी देवचंद्र जी श्री कृष्ण जी के लिए अनंत भजन बनाते थे, अनंत राग में गाते थे। उस श्यामा जी की आवाज थी, और श्यामा जी की आवाज कितनी मीठी होगी, कितनी रस से भरी होगी, कितने आनंद से भरी होगी। वो सिपाही ने सुन ली बाहर बैठे हुए, वो बाहर गेट पर ही बैठा था। वो गाते रहे सुबह से, वो बैठा रहा। अब जब देवचंद्र जी महाराज वहां जाएंगे ना, तो जाके राजा को वो सिपाही कहता है, ये तो तानसेन को भी फेल करती हैं, एक बार इनसे एक भजन सुनो, आपको पता लगेगा भजन क्या होता है, संगीत क्या होता है। राजा साहब एक बार ये बोलो देवचंद्र को, एक भजन आपको सुनाए। देवचंद्र जी महाराज बोले, मैं यहाँ भजन सुनाने नहीं आया, मैं यहाँ पे पिताजी की आज्ञा अनुसार वो अर्जी लिखने आया हूँ। कागज दे दो, दुआत दे दो, कलम दे दो मेरे को, मैं अर्जी लिख दूं जो मैं काम करने आया हूँ। राजा ने कहा ना, पहले आप हमें क्या सुनाओ, भजन सुनाओ। देवचंद्र जी ने एक बार बोला कि मैं भजन अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के लिए बनाता हूँ, उन्हीं के लिए गाता हूँ। मेरा भजन किसी को रिझाने के लिए नहीं है, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, मेरा भजन मेरे प्रीतम के लिए है। और जो कोई सुन ले तो मैं दोबारा नहीं सुनाता उनको। जो मेरा भजन कोई सुन ले तो वो भजन अगले दिन में दोबारा नहीं सुनाता, क्योंकि वो झूठा हो गया, वो किसी के कानों में पड़ गया। दोबारा तैयार करता हूँ और मैं भजन भी सुनाऊंगा। तीसरी बार राजा ने फिर कहा कि देवचंद्र, भजन सुनाए बिना तो हम अर्जी भी नहीं निकलवाएंगे आपसे। ब्रजभूषण जी महाराज, नवरंग स्वामी जी महाराज अपनी मृतक में लिखते हैं, देवचंद्र जी महाराज ने कलम और दुआत वही पटक दी, दरबार के अंदर फोड़ दी दुआत भी, कलम भी, और रजिस्टर वही पटका। बोले ये पड़ा आपका रजिस्टर, ये पड़ी आपकी कलम और दुआत। मैं यहाँ आपकी नौकरी नहीं करता, मैं नौकरी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की करता हूँ, मैं नहीं आपको भजन सुनाऊंगा। वही देवचंद्र जी महाराज आज उनका वो मंदिर कितने का बन के तैयार हो रहा है? 500। पिताजी वापिस आए, देवचंद्र जी की लीला में सुनेंगे। पिताजी वापिस आए, बोले राजा ने बुलाया था क्या? देवचंद्र बोले क्या बोलते? बोले बुलाया था। बोले गए थे क्या? हाँ गया था। अच्छा, तो लगता ही था पिताजी से बात करना, माता जी से बात करना, कोई बातें माया की करे वो अच्छी नहीं लगती थी। बोले क्या था? बोले लिख दी थी अर्जी। बोले उन्होंने जिद पकड़ ली थी, भजन सुना, भजन सुना, भजन सुना। काय को भजन सुनाऊं उनको? मैं भजन सुनाता हूं अपने प्रीतम को, अपने धनी को। तो बोले अर्जी लिखी कि नहीं? कहते मैं तो आप कलम रजिस्टर वही पटक के आ गया, मैं कोई अर्जी नहीं लिख के आया। जाके मत्तू मेहता ने माफी मांगी राजा से। राजा कहते कोई बात नहीं, मुझे उसकी भक्ति पर नाज है कि देखो कैसा भक्त पैदा किया आपने, कि जो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए बिना किसी को अपनी आवाज भी नहीं सुनाना चाहता। हम में और उनमें कितना फर्क है। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली,
जैसे सत्य असत्य ओ मेरे धनी इतनी है तफावत। आपकी करनी को देखो, आप भजन किसको सुनाते थे? धनी को। और आज बुरा ना मानना, हम तब तक अपना भजन शुरू नहीं करते जब तक अच्छी खासी भीड़ ना आ जाए। मंच पर तब तक नहीं जाते किसी भी मंच पर जब तक मंच भरा हुआ ना मिले। क्योंकि हमें किसको सुनाना है? हमें किसको सुनाना है? कि जब मेरा नया भजन है, और ये नया भजन तो मैं तब तक नहीं गाऊंगी जब तक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी ना हो जाए और जय जयकार ना हो, तब तक मैं मेरा भजन ही शुरू करूंगी। उससे पहले जो अनजान लोग बैठे होते हैं ना, एक दूसरे को कहती रहती हैं तू गा ले, एक भजन तू गा ले। मैं तब गाऊंगी जब सारे आ जाए। देवचंद्र जी कब गाते हैं? जब कोई ना हो। किसको रिझाते हैं? तो और एक धनी को रिझाने वाले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का आज 500 करोड़ का मंदिर बनके तैयार हो रहा है। विचार कीजिए सुंदर साहिब जी, हम सारे श्यामा जी नो अंग हैं। सुंदर साहब हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग है। तो कोई तो श्यामा जी का गुण हमारे अंदर भी आ जाए, कोई एक आधा गुण तो आ जाए, क्योंकि सारे शास्त्रों ने हमारी तारीफ की है। किसकी तारीफ की है? परम धाम की आत्माओं की तारीफ की है कि इस संसार के अंदर वो ब्रह्म सृष्टि आएगी। कहते श्री मोहम्मद कहे साथ जी शास्त्र कहे यूं कर आगे अपनी भीतर सो लीजो चितधर। कहते शास्त्रों के अंदर इन राजाओं का वर्णन किया गया तो किसके लिए किया गया? कल की अवतार के लिए। 24 अवतार आने की बात शास्त्रों में कही गई और बुध और कल्कि पे अटक गए। बुध कल्कि अवतार कौन? सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिनके लिए शास्त्रों में कहा गया था आवसी आवसी धनी सब कोई कहता आगमी करते रे पुकार सो सतबानी सबों की करी अब आए करो दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ आवसी आवसी धनी सब कोई कहता। सारी दुनिया तो कह रही थी कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे। आवसी आवसी धनी सब कोई कहता आगमी करते रे पुकार। 88,000 ऋषियों ने मुनियों ने जप किया, तप किया, ध्यान किया। किसका इंतजार कर रहे थे? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। और वो प्राणनाथ जी आज हमारे बीच में अपनी ताकत वाणी लेके, अपनी परम धाम की सारी लीला लेके हमारे बीच में प्रकट होके बैठे हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। श्री चरणों में सर को झुका लीजिए, श्री चरणों में सर
एक चाल दिखाई ब्रह्म सृष्ट, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम। क्योंकि एक पूर्व जन्म की भक्ति जो है ना, वो सदा अनादि काल तक साथ रहेगी। यहाँ की पढ़ाई आप जितनी मर्जी कर लो, आपके नर्सरी से क्लास शुरू करनी पड़ेगी। और ये कारतम भी एक बार पढ़ा होगा, एक बार कुलजम वाणी भी पढ़ी होगी, वो हमारे बैंक बैलेंस के अंदर जमा हो जाएगी। अनादि काल तक नहीं जाता। एक बार भी नया सागर पढ़ा हुआ, एक बार कारतम पढ़ा हुआ, एक बार भी तक को सुना हुआ, क्योंकि ये जाता नहीं है, ये उदय होता है बार बार। अगले घर में आए, प्रणामी धर्म में आए, पूरा घर लगा हुआ था धनी जी के चरणों में, और हमें आते ही ले गए पन्ना जी बाल उतरवाने के लिए, जय हो। और महारानी जी के चरणों में ले गए आते ही। अब उसने कौन सी भक्ति करी? पूर्व जन्म की। आ गया श्यामा जी के चरणों में तिलक लगवाने के लिए, पूरा तिलक चोला पहन के आ गया कुंवर जी और बंगला जी ने। क्या बात है, क्या करके आया भाई? पूर्व जन्म की भक्ति जमा है, बैंक बैलेंस बहुत है, अब का नहीं, पूर्व जन्म का है। पन्ना जी का दीदार करने पहले ही साल में गया है। क्या बात है, कैसे चला गया भाई पन्ना जी में? पूर्व जन्म की भक्ति कहीं जाती नहीं है, साथ रहती है। और ये देखो देवापी ने जितनी भी तपस्या करी उसकी कैसी रह गई थी? 82 में और 83वें पक्ष की भक्ति बाकी रह गई थी, 81 पक्ष पूरे हो गए थे। इसलिए देवचंद्र जी महाराज बाल मुकुंद और बांके बिहारी की सेवा पूजा करेंगे, आगे हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाकी रह गई थी। अब 81 पक्ष तो दोबारा नहीं करने पड़े ना। आपने जितना कोर्स कर लिया ये आपका साथ जाएगा। अगर आत्मा जागृत नहीं हुई तो फिर किसी जीव पे आके बैठेगी, फिर दोबारा आएगी। पर जन्म मरण नहीं होता ब्रह्म सृष्टि का। कहाँ आती है? सुरता आके बैठ जाती है। और कहते हैं शिवजी साहेब जी कि ए लाडली आत्माओं, जो परम धाम से अक्षरातीत धनी ने कहा था कि मैं खुद चल के आऊंगा आप सबको जगाने के लिए, आज वो निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी आई आगम बानी इत मिली विश्व मुक्त बखान कौन सबन के पूर्ण वे। वो सारे वचन जो शास्त्रों में गए वो आज पूर्ण हो गए। चेतो सबे सतवादियों सुनियो धनी मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रत्याचे प्रमाण। ये मेरे तो धनी हैं और विश्व ब्रह्मांड के प्रभु आए हैं, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड प्राणनाथ जी की आरती गा रहा है। सारा विश्व ब्रह्मांड बेसुद्धि में, ना समझी में आरती किसकी गा रहा है? एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। आप कहोगे कैसे? वो गा रहे हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो मेरे स्वामी। देखो स्वामी कौन है? स्वामी प्राणनाथ जी। किस विध मिलो मेरे स्वामी, तुमको मैं कुमति, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। प्राणनाथ जी आरती स्वीकार करते हैं उनकी। ये पता नहीं है इनको, और ये जाने अनजाने में भी आरती किसकी गा रही है? मेरी गा रही है। तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सुनियो सबे सतवादियों, सुनियो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का। ये प्रभु है दुनिया के, पर हम दुल्हन के कौन है? प्रीतम। और वो इस संसार के अंदर प्रकट हो गए हैं। किसके लिए आए हैं? हम ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए आए हैं। और इसीलिए कहा कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भी तक। महामती लालदास जी महाराज कहते हैं लाडले सुंदर साथ जी अपनी बात तो अब शुरू हो रही है। ये तो राजाओं की बात थी, वेद कतेबों की बात थी, है ना। सारे ग्रंथों विच साड़ियां साक्षियां
सब ग्रंथों में साक्षियां दी हुई थी। जो साक्षियां दी हुई थी वेदा ते कतेबां विच आईयां साड़ियां चिट्ठियां, वेदों और कतेबों के अंदर हमारी चिट्ठियां आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि आए किसके लिए हैं? हमारे लिए। क्यों आई हैं? क्योंकि कहते हैं मूल मिलावे की बात याद कराता हूं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। कहते ए सुंदर साथ जी, आप और हम सारे उस मूल मिलावे के अंदर श्री राज शर्मा जी के चरणों में बैठे थे और जैसी आज्ञा धनी की सो बाता मुजरक उस मूल मिलावे के अंदर बैठ के किस प्रकार से हमने धनी से खेल मांगा। क्योंकि अक्षर भगवान रोज श्री राजी महाराज के दर्शन करने आते हैं। कहाँ आते हैं? तीसरी भौम के छज्जे पर राजी बैठे होते हैं, तीसरी मंजिल, तीसरा फ्लैट। अब फ्लैट समझ आएगा। अब क्या करें बच्चों को समझाने के लिए? अब भौम कहीं तो भौम तो समझ में नहीं आती ना कि तीसरी भौम क्या है ना? तो तीसरा क्या है? फ्लोर, फ्लैट। तीसरे फ्लोर पर श्री राजी महाराज कहां पे? जो सुंदर सी बालकनी बनी हुई है, 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा है, उसके ऊपर सिंहासन लगा हुआ है और सिंहासन पर श्री राज शर्मा जी बैठे हैं। अक्षर भगवान रोज दर्शन करने आते हैं, राजी रोज उनको दर्शन देती हैं। पर आज पता क्या हुआ? आज जब अक्षर भगवान ने प्रणाम करी ना तो श्री राजी महाराज ने वो गैलरी में से थोड़ा नीचे झुक के उनको प्रणाम कर ली। प्रणाम जी। तो श्यामा जी साथ में बैठी थी, तीसरे फ्लोर पे सिंहासन पर बैठी थी। श्यामा जी महारानी ने भी नीचे नजर डाली कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, और सखियां सारी छज्जे पे बैठी थी, तीसरी भौम के छज्जे पर बैठी थी। और जैसे श्यामा जी ने नीचे देखा तो हम सारे एक जना इधर देखने लगते हैं ना तो सबकी नजर उधर चली जाती है, यहाँ चली जाती है, इधर क्या हो गया है ना? तो जैसे नीचे राजी ने देखा, श्यामा जी ने देखा, और इतनी देर में किसने देखा? सारी सखियों ने देखा कि ये कौन है। तो अक्षर भगवान ने भी मन में सोचा कि ये कौन है। मैंने तो सोचा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस रंग मॉल के अंदर अकेले ही रहते हैं, ये कौन है? अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। अक्षर के मन में आस क्यों पैदा हुई? क्योंकि पहले कभी श्यामा जी को देखा ही नहीं और पहले कभी सखियों को देखा ही नहीं, आज देखा सखियों को और श्यामा जी को। अब उसके मन में आई हुई इतनी सुंदर श्यामा जी महारानी और ये सखियां, ये आज ही क्यों आई? क्योंकि श्री राजी महाराज कुंज निकुंज की रेती में सखियों को लेके खेलने गए थे और खेलते खेलते राजी महाराज आगे आगे दौड़ रहे थे। अब कुंज निकुंज की रेती कैसी है? कोई गोल, कोई चौकुनी, कोई तिकोनी, है ना? और वो हीरों की और मोतियों की रेती बिछाई हुई है, उस पे दौड़ो तो वो मखमल के गद्दे बन जाते हैं। चुभती नहीं है पैरों में दौड़ लगाते हुए, सोचना न चुभती है, चुभती नहीं है। दौड़ो तो मखमल जैसी। आगे आगे राजी दौड़ रहे थे, पीछे पीछे श्यामा जी महारानी, उनके साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टि। और दौड़ते दौड़ते श्यामा जी महारानी ने कहा राजी महाराज को मैंने पकड़ लिया। श्यामा जी ने राजी की कमर में हाथ डाला, राजी नीचे गिर गए, श्यामा जी राजी महाराज के ऊपर गिर गई और 12,000 सखियां भी ऊपर गिर गई। हंसते हंसते, हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि हंसी तो नहीं रुक रही थी कि राजी गिर गए आज, और तो हंसी आ रही थी कि श्यामा जी तो राजी को पकड़ रही थी, ये भी ऊपर गिर गई। और जो बाकी आई उनका पेट दर्द होने लग गया, हंस हंस के, हंसते हंसते वो श्यामा जी को उठाने लगी तो वो भी श्यामा जी के ऊपर गिर गई। अब 12,000 सखियों के नीचे दब गए। कौन कौन? श्री राजी महाराज। अब लेटे लेटे राजी के दिल में आया, हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहे जाने नहीं मुतलक। आज राजी ने सोचा कि अब मैं अपना प्यार और अपनी साहिबी इन रूहों को दिखाऊंगा ही सही, क्योंकि ये जानती नहीं है
कि संसार के अंदर मुझे पाने के लिए लोग कितने जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अक्षर भगवान तक मुझे नहीं पा सकते, और इन सखियों के साथ सारा दिन लाड करता हूँ, प्यार करता हूँ। इनको मेरी साई भी पता ही नहीं, मेरे ऊपर लेट के भी खुश हो रही है, मेरे पर गिर के भी खुश हो रही है। तो कहते उस समय में राज्य ने दिल में ली, पहले ली हक के दिल में, ता पीछे आई माए नूर, ता पीछे हाथी रुवन में योकर हुआ जहूर। पहले दिल में किसने लिया? श्री राज्य महाराज ने। फिर किसके दिल में बात आई? अक्षर भगवान के। पीछे आई माए नूर, ता पीछे हाथी रुवन में, फिर श्यामा जी के और सखियों के दिल में आई। क्योंकि आज राज्य महाराज ने तीसरी भोग के छज्जे पर सबकी स्थापना आनंद के अंदर कर दी। ध्यान से सुनना बात को, कल मैं पूछ लूंगी। सबकी स्थापना आनंद के अंदर कर दी। सत्य कौन है? अक्षर भगवान। उस सत्य की स्थापना आनंद के अंदर कर दी, तो सत्य को, आनंद को जानने की इच्छा हुई, और आनंद की स्थापना सत्य के अंदर कर दी। तो सत्य को आनंद को जानना है, और आनंद को सत्य को जानना है। इनको जानने की इच्छा जब दोनों में प्रकट हुई, तो राज्य महाराज ने आज क्या प्लान बनाया। समय हो चुका है, मुझे पता नहीं, घड़ी नहीं दिख रही। ये घड़ी के अनुसार चलना है क्या? पढ़े अभी 5 मिनट, बता देना। बोलो श्री प्राणनाथ, 5 मिनट पहले ही बता देना, क्योंकि टाइम के पंचुर रहना ना, सब सुंदर साथ को ध्यान भी तो रखना है ना, हमें तो होश ही नहीं रहती। तो आज राज्य महाराज छज्जे पर बैठे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब दिल में क्या है कि आज तो आनंद आ गया, आज अक्षर भगवान ने सखियों को देख लिया, अपना काम हो गया। और सखियों ने किसको देख लिया? बड़े खुश है, बहुत ही खुश है। अब मुझसे पूछेंगी, ये क्या पूछेंगी? कहते धनी, ये अक्षर भगवान, ये दूसरा पुरुष कौन है? सखियों ने पूछा, श्यामा जी ने पूछा, सखियों ने पूछा, ये दूसरा पुरुष कौन है? बोले कि आप इसकी बात मत करो, ये दुख के खेल बनाता है, मिटाता है। अब तो और अंदर लालसा बढ़ गई कि धनी दुख क्यों होता है? ये क्या हुआ? क्योंकि हमने आज तक ये शब्द कभी परम धाम में सुना ही नहीं था, और आज दुख के पहाड़ टूट रहे हैं सुंदर साथ के ऊपर। आज दुख के पहाड़ इस माया के अंदर, खेल के अंदर टूट रहे हैं। कोई पूछने लगे दुख, तो वो दुख पर ग्रंथ लिख देंगे दुख क्या होता है? और परम धाम में हमें दुख के बारे में पता ही नहीं था दुख क्या होता है। तो सभी सखियों ने कहा कि राज्य दुख क्या होता है, वो तो बता दो। तो राज्य महाराज ने कहा, ये दुख का नाम अपने जुआ पर भी ना ले आओ। ये अक्षर क्या करते हैं? बोले ये दुख के ब्रह्मांड बनाता है और मिटाता है। बोले हमको तो आज फिर वही देखना है। क्या देखना है? और इधर अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। अक्षर मन उपजी आस, अक्षर के दिल में आशा उत्पन्न हुई। अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। ये धनी जी श्यामा जी के साथ 12,000 ब्रह्म सृष्टि के साथ 5वीं भोग में क्या लीला करते होंगे? हैं 12,000 सखियां हैं, ये 12,000 सखियों के साथ कैसा रास रमन करते होंगे, कैसा आनंद करते होंगे, इनको कैसे प्यार करते होंगे, मुझे तो वो देखना है। ये बात किसने कही? किसने कही? अक्षर भगवान ने कही। और सखियों ने कहा ये ब्रह्मांड कैसे बनाता है, मिटाता है, हमको तो वो देखना है। ठीक है, दोनों के मन में बात आ गई। हमको मना किया 3 बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। धनी कई घर की न रहसी सुध, भूल सी आप वतन या बुध। धनी ने कहा घर की सुध नहीं रहेगी, अपने आप को भूल जाओगी, ये बुद्धि भी नहीं रहेगी। कौन सी बुद्धि आ जाएगी? स्वपन बुद्धि आ जाएगी। मत मांगो खेल। लेकिन सब सखियों ने क्या कहा कि हमें तो क्या देखना है? अक्षर का। तीसरी भोग में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया, तीसरी भोग में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आया, एकदम रूहों
ये कौन पुरुष है दूजा, प्रिया से हमने पूछा, ये कौन पुरुष है दूजा, ये पूछने वाली रूहें और नहीं, अरे ये पूछने वाली रूहें और नहीं। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौन याद कर ले, याद कर ले, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं, और तेरा पिया जी के बिना कोई और नहीं, तेरा पिया जी के बिना कोई और नहीं। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं। धामधनी ने कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई, धामधनी ने कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई। धामधनी ने कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई, धामधनी ने कहा रूहो ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाई। हमको 3 बार होगा हमने बिल्कुल ना सोचा, हमें 3 बार होगा हमने बिल्कुल ना सोचा, अरे ये बातें करने वाली कोई और नहीं, अरे ये बातें करने वाली कोई और नहीं। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं, तेरा फूल मिलावे बिना कोई और नहीं। रामनाथ प्यारे की जय हो। धामधनी ने हमको मना किया, कल और खुल के सुनेंगे, मुझे लगता है समय हो चुका है, और अब हम सभी चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चौपाई दोहरा रहे हैं। 100 बाता बुजुर्ग, 100 बाता बुजुर्ग, अब कहूँ फेर के, अब कहूँ फेर के, मूल मिलावे की बीतक, मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की, जैसी आज्ञा धनी की, 100 बाता बुजुर्ग, 100 बाता बुजुर्ग। अब हम जयकारा लगाएंगे और चंचल की लाइट दिखाएंगे सभी को, और सब हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के और एक साथ जय घोष करेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की, महाराजा छत्र साहू की, बाबा नेहराम साहेब जी की, महाराज श्री जवाहर साहेब जी की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब जी की, प्राणनाथ प्यारे की, मानवी लाल दास साहेब की, श्री तक महापुराण की, दीनपुरी धाम की, आज के आनंद की। राम जी श्री आनंद मंगल श्री रामधनी जो की जय, श्री भाई जो राज जो की जय, श्री महाराजा छत्र सार जो की जय, श्री सुंदर सार जो की जय, श्री सुंदर सार जवाहर साहेब जी के चरणारविंद में सत्य कीजिए, कृपा कीजिए। सुंदर साहब जी 5 बार से गाकर महामंत्र का जाप कीजिए।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी भोग लगेगा, उसके बाद आरती प्रार्थना, उसके बाद जो हमारा नियम है शयन आरती होगी, उसके बाद प्रसाद देंगे। लंगर प्रसाद याद करना लंगर के साथ ही आए कि लंगर की सेवा में बाद में बताऊंगा। ओके बाय। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुन मोरा दिया शाये, सुन मोरा दिया शाये, मन तोरण मन भजे मन में तोरण मन भजे श्री राम धनी जो की जय, श्री भाई जोराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साज जयावर जी साहब जी के चरणारविंद में चिर दीजिए, कृपा कीजिए। आदरणीय सुंदर साज जी, अब जैसे ही पिता की अंतिम जब भाई बहन जी ने दोहराई और कुछ लोग उठ गए तो बहन जी चिंता करने लग गई कि लंगर प्रसाद लिए बिना कोई चला ना जाए। मैंने कहा चिंता मत करो, सब लंगर प्रसाद लेकर जाएंगे। आज की विशेष लंगर प्रसाद की सेवा हमारी परम दोषी बहन शारदा प्रणामी जी की तरफ से उनके जी महाराज के उसमें हमेशा वो करती हैं, उसी के आपकी तरफ से ही सेवा है। कल जिनके सुंदर साहब की भोग की सेवा है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री लोकेश विटी सुखीजा, श्री सुदेश तनेजा, श्री अमित तनेजा, श्री राजकुमार तनेजा, राजकुमार जी मैदान। भोग की व्यवस्था मंदिर में ही बनवाने की हुई है हमने, को घर से लाने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी भोग की बारी है आपको घर से भोग लाना है। आपकी जो भावना हो, जो आप सेवा देना चाहते हैं मंदिर में, आपको जाने की व्यवस्था बना के दे सकते हैं।
इस एक माह के पीरियड में हमारे काफी सुंदर साथ के कोई विशेष दिवस आते हैं, किसी का जन्मदिन आता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आती है, उनकी इच्छा रहती है कि हमारी तरफ से भी कोई विशेष हम भोग बनवाना चाहते हैं, कोई लंगर प्रसाद कराना चाहते हैं। तो रविवार के दिन हम आपको ये सुविधा प्रदान करेंगे। जो भी संडे आएंगे इसके बीच में, आप उसमें जो भी जिनका भाव हो आप हमें पहले बता दीजिए, मंदिर की तरफ से व्यवस्था हो जाएगी। और जो विशेष दिवस आएंगे बीच में, उन पर भी लंगर प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। ऐसा ट्रस्ट का विचार है। फिर इसमें कोई सुधार होगा, कोई एडिशन होगा तो इसके अनुसार करेंगे। समय जो हमने अभी निर्धारित किया यही रहेगा। अभी कुछ लोगों के सुझाव कुछ आए हैं, उन पर 2-3 दिन में विचार किया जाएगा। लंगर प्रसाद की व्यवस्था ये साथ वाली जो हमारी खाली जगह जहाँ हमेशा फंक्शन हमारे होते हैं, उसमें हमने वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था ये पहला दिन था। बरसात काफी हुई तो कुछ जगह से पानी आ गया है, तो आज आप अपने जूते चप्पल पहनकर ही जाए वहां लंगर करने। थोड़ा सा गीला ज्यादा है तो आपको असुविधा नहीं होगी। वहां पर कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं, बाकी जो कुछ कुर्सियां इधर आ गई हैं वो कुर्सियां उधर भिजवा देंगे, लेकिन बिना लंगर प्रसाद के कोई भी शुभ प्रसाद नहीं जाएगा। ये मैंने आपसे विशेष है। या तुम ऐसी कीजियो मैं अर्ज करूं पिया ऐसी तो मुझे न करो, मेरा तलफ तलफ जारी पिया जीवन तो जीवे नहीं जो दिल की
श्री प्राणनाथ बजले स्वामी प्राणनाथ बजले जय प्राणनाथ बजले ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म प्रिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ बजले सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता जय पूर्ण ब्रह्म भरता अक्षर ब्रह्म पुजारी अक्षर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ बदले लीला श्री धाम खड़की जो कोई गावे जय जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे भूख के फल पावे श्री प्राणनाथ बदले सीतार तब वाणी न तप ज्ञान करे जन तप ज्ञान करे श्री निज नाम का जपना साकार तम का जपना कार्य सिद्ध करे श्री प्राणनाथ बदले भगवत के दुख हरता कलयुग पाप करे जय कलयुग पाप करे मैं रूप तेरा मांगी मैं अंगना स्वामी श्री कृपा करो श्री प्राणनाथ बदले आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी हरि दया करो स्वामी राम प्यार करो स्वामी अपना